हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक एंड क्यू में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्ट प्रीफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। इससे पहले वाले में हमने विदाउट यूजिंग स्टैक देख लिया था, और अब हम करने वाले हैं यूजिंग स्टैक, हम कैसे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमने बात किया था वहाँ पे कुछ पॉइंट्स की, जिसके हेल्प से हम वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में। वैसे ही यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसी पॉइंट के हेल्प से हम पूरा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसमें। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम स्टार मार्क करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी पॉइंट से जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट है वही स्टार पॉइंट है, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो दो, इसमें दो स्टार पॉइंट है, पहला स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, जो मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं, जो कि है क्या, रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन। पहले क्या करना है, जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, उसको हमको पहले रिवर्स करना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये रिवर्स करना है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं इसी पे काम करना स्टार्ट कर दिए, रूल कहता है पहले उसको रिवर्स करना है। ओके, तो सबसे पहले हमको रिवर्स करना है। ओके, उसके बाद रिवर्स कर दिए और उसके बाद क्या करना है, हमको स्कैन करना है उस इनफिक्स। अब जो रिवर्स आया उस रिवर्स को स्कैन करना है। अब उससे मेरा जो पहला दिया गया था, जैसे यहाँ पे दिया, मान लेते हैं ये दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले, ए प्लस बी माइनस सी है, तो इसको पहले हमको रिवर्स करना है, मतलब सी लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर बी प्लस ए, इस प्रकार से हम रिवर्स कर दिए। और जो भी काम करना है अब इस पे करेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, अब जो भी काम करेंगे इस पे काम करेंगे। ठीक है, ये है। तो इस पे अगर हम स्कैन करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम अगर स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद मेरा इसमें कोई ऑपरेटर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, और ये चेक करेंगे स्टैक में अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को हम स्टैक में पुश कर देंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे पोस्ट फिक्स वाले में, वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया पहला स्टेप क्या है, पुश इनटू स्टैक। उसके बाद आगे मेरा क्या है, ऑन स्कैनिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हमको यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद अगर मेरा ऑपरेटर मिलता है और यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में पहले से कोई ऑपरेटर है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे जो टॉप ऑफ स्टैक पे जो वैल्यू है, जो ऑपरेटर है वहाँ पे उसका प्रेसिडेंस हाई है क्या। वहाँ पे हम चेक करेंगे जो टॉप ऑफ स्टैक पे अभी जो वैल्यू प्रेजेंट है, मीन्स उसका जो ऑपरेटर प्रेजेंट है टॉप ऑफ स्टैक पे, वो क्या हायर प्रायोरिटी का है। तो हम पोस्ट फिक्स वाले में क्या कर रहे थे, पोस्ट फिक्स वाले में हम वहाँ पे हायर ले रहे थे और सेम ले रहे थे। यहाँ पे सेम नहीं लेना है, यहाँ पे बस हायर प्रायोरिटी का रहेगा, तब क्या होगा, तब वहाँ से पॉप होगा, तब वो जो वहाँ पे ऑपरेटर है वो पॉप होगा, नहीं तो पॉप नहीं होगा। अगर हायर है तो, अगर हायर नहीं है तो पॉप नहीं होगा। ओके, वहाँ पे हम सेम वाला भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम वाला नहीं लेना, यही डिफरेंट है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। और ब्रैकेट के केस में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं तो राइट ब्रैकेट पहले आएगा, तो राइट ब्रैकेट आता है तो उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, और जब तक वो लेफ्ट वाला ब्रैकेट आ जाता है अगर, तो हम उसके बीच में जो भी रहेगा उसको हम वन बाय वन पॉप करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जो भी इसके अंदर में रहेगा उसमें। और मान लेते हैं मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, हम जो भी टॉप ऑफ स्टैक पे रहेगा सबको वन बाय वन पॉप करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मेरा रिजल्ट आया उसको फिर से हम क्या करेंगे, उसको फिर से हम वहाँ पे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इस जो भी स्टेप है यहाँ पे हम किए हैं, स्टेप में जो भी पॉइंट यहाँ पे हम समझे उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहला, सबसे पहला मेरा ये इनफिक्स दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रीफिक्स में। कैसे करना है वो समझ लीजिए, तो इसमें हम दो मेथड जानने वाले हैं, एक वो बॉक्स बना के करेंगे और एक हम टेबल बना के करेंगे। तो पहले बॉक्स वाला समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टैक क्या है, स्टार्टिंग में मेरा एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, स्टैक मेरा एम्प्टी है, रिजल्ट में यहाँ पे स्कैन करना स्टार्ट किया, पहले रिवर्स करेंगे इसको। ठीक है, रिवर्स करते हैं, यहाँ पे सी हो गया, माइनस हो गया, बी हो गया, प्लस हो गया, ए, ये हो गया। अब यहाँ से स्टैक कर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। रिवर्स कर दिया, अब यहाँ पे स्कैन करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास सी आया, तो सी को हम रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं आंसर में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस मिला, तो माइनस मिला तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमको पुश करना है माइनस को, क्योंकि स्टैक अभी एम्प्टी है, तो माइनस को हम यहाँ पे पुश कर दिए। उसके बाद आगे बढ़े, हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बी आया, तो बी आया तो बी को हम रिजल्ट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, तो फिर से आगे बढ़े तो यहाँ पे माइनस पहले से है, और यहाँ पे आगे बढ़े तो मेरे पास प्लस आया, तो प्लस आया तो हम पे चेक करेंगे, किससे, इससे चेक करेंगे, तो इससे चेक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हायर प्रायोरिटी का है, तो नहीं, हायर प्रायोरिटी का नहीं है, तो हायर प्रायोरिटी का नहीं है तो क्या होगा, इसको भी स्टैक में यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, अगर हायर प्रायोरिटी का रहता है तो यहाँ पे टॉप अप स्टैक पे, तो इसको हम पॉप करते हैं, उसके जगह पर यहाँ पे प्लस पर रखते हैं, लेकिन हायर प्रायोरिटी का नहीं है, सेम प्रायोरिटी का, इसलिए इसको भी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पोस्ट फिक्स के वाले केस में थोड़ा सा क्या हो रहा था, फिर पोस्ट फिक्स वाले केस में यहाँ पर भी सेम प्रायोरिटी वाला भी हट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे यही डिफरेंस है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरा प्लस मिला, तो प्लस को हम आंसर में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन मेरा खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, वन बाई वन इसको पॉप करेंगे, तो पॉप करते हैं, प्लस वाले को पॉप किए, यहाँ पे लिख दिए, फिर माइनस वाले को पॉप किए, यहाँ पे लिख दिए। जैसे हम पोस्ट फिक्स में करते थे वैसे ही करना है।
पोस्ट फिक्स में जैसे करते थे वैसे ही करना है, रूल यहाँ पे चेंज नहीं, वही है, बस यहाँ पे पोस्ट फिक्स डाले हैं। अब इसको क्या करना है, रिवर्स, ये जो आंसर आया है इस आंसर को हमको क्या करना है, रिवर्स। इस आंसर को हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस फिर प्लस ए बी सी, ये आंसर और ये आंसर देखिएगा सेम है। हाँ ये आंसर दोनों सेम है, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, जैसे हम पोस्ट फिक्स में करते थे वैसे ही करना है, पोस्ट फिक्स में इसको बना के उसको रिवर्स कर देंगे तो मेरा वो आ जाएगा किसमें, प्री फिक्स में। ओके समझ में आया। चलिए इसको टेबल के मेथड से करते हैं। तो टेबल के मेथड से भी क्या है, इजी ही है। कैसे है देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट बनाएंगे, इनपुट का बॉक्स इनपुट, उसके बाद यहाँ पे हम स्टैक बना लेंगे, सेम है, स्टैक बना लिया। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट, आउटपुट में हमको क्या देगा, आउटपुट में हमको प्रीफिक्स देगा। चलिए इनपुट में क्या है, इनपुट में हम स्कैन करना स्टार्ट किए, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले रिवर्स कर लिए, रिवर्स करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स, यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। पहले सी आया इनपुट में तो सी लिख दिए, स्टैक अभी का लिए, आउटपुट में सी लिख दिए। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तब माइनस आया, तो माइनस आया तो स्टैक अभी खा लिए तो माइनस रख दिए, और यहाँ पर सी ही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी आया, तो बी आया तो बी तो यहाँ पे रख देंगे बी, स्टैक में वजह से ही थे जो है। फिर यहाँ पे प्लस आया तो प्लस जैसे ही आया यहाँ पे चेक करेगा इससे, टॉप ऑफ स्टैक से, तो टॉप ऑफ स्टैक में देखिएगा यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो सेम प्रायोरिटी का है, तो सेम प्रायोरिटी का है तो पॉप नहीं होगा, तो ये दोनों क्या करेगा, स्टैक में वेट करेगा। माइनस पहले से था, उसके बाद प्लस आ गया टॉप ऑफ स्टैक पे, और यहाँ पे सी और बी रहेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो मेरे पास ए आया, तो ए आया तो यहाँ पे जैसा ही वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे सी बी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो वन बाई वन पॉप होगा, तो यहाँ से ये पॉप होगा और यहाँ पे आके लग जाएगा सी बी ए प्लस, फिर यहाँ से ये पॉप होगा और यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, और ये आया, इसको क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो माइनस प्लस ए बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में कन्वर्जन होकर ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे टेबल की हेल्प से हम कर रहे हैं। ओके, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डाउट होगा तो अगला एग्जांपल में क्लियर होगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी भर भर का एग्जांपल लिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, जैसे हम पोस्ट में करते थे वैसे ही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज है, कि अगर सेम प्रायोरिटी का आता है तो वहाँ पे पॉप नहीं करना है। ठीक है, रिवर्स करना है, फिर आंसर को भी हमको रिवर्स करना है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, बाद बाकी सब कुछ हमारा पोस्ट फिक्स जैसा ही। अगला एग्जाम्पल लेके 2 + 3 × 4, तो इसको क्या करते हैं, पहले रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिएगा, रिवर्स करने पर, रिवर्स कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 + 2, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद चलिए यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं, जो कि अभी एम्प्टी है। स्टैक मेरा अभी एम्प्टी है, स्टार्ट किए यहाँ से, ट्रेवल किए तो आंसर में मेरा 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को स्टोर कर देते हैं क्योंकि स्टैक अभी एम्प्टी है। उसके बाद आगे बढ़े तो मेरे पास 3 है, तो 3 को यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद फिर से आगे बढ़े तो मेरे पास प्लस आया, तो प्लस आया तो यहाँ पे ये देखना है, ये प्लस जो आया, अब प्लस यहाँ पे मत देखेगा टॉप ऑफ स्टैक पे, तो टॉप ऑफ स्टैक पे मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, हायर प्रायोरिटी का है, हायर प्रायोरिटी का है, तो ये क्या होगा, पॉप हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, पॉप हो जाएगा, ये पॉप हो गया, पॉप हो कहाँ जाएगा, आंसर में जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो टू, तो टू को यहाँ पे रख देगा। फिर सीक्वेंस मेरा खत्म हो गया, सीक्वेंस मेरा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस को क्या करेगा, लास्ट में प्लस भी पॉप हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और ये जो आया इसको हम करना पड़ेगा रिवर्स, इसको रिवर्स करेंगे तो +2 × 3 = 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा किसका, प्रीफिक्स का। जा सकते हैं, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं जो मेरा वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, चलिए इसको हम टेबल के मेथड से देख लेते हैं। तो टेबल के मेथड में क्या करेंगे, टेबल के मेथड में हम इसको टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इनपुट, इनपुट में इनफिक्स लेगा और यहाँ पे स्टैक बना देते हैं, और स्टैक के बाद यहाँ पे हम आउटपुट बना देते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप टेबल वाला ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा, और कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए तो वहाँ पे आप बॉक्स वाला को हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में स्टार्ट करते हैं, फिर से स्कैन करना, जो रिवर्स करना, सबसे पहले रिवर्स तो करना ही है। ठीक है, और उसके बाद रिवर्स करने के बाद ये मेथड फॉलो करिए या फिर ये मेथड फॉलो करिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं रिवर्स करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 यहाँ पे सबसे पहले, तो 4 इनपुट में आया, स्टैक अभी खा लिया, आउटपुट में 4 चला गया। फिर मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई स्टैक खा लिया तो मल्टीप्लाई स्टैक में चला जाएगा, 4 यहाँ पे रह जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा 3 आया, तो 3 आया तो यहाँ पे स्टार है ही, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आया तो टॉप ऑफ स्टैक पे कंपेयर करेगा, तो हायर प्रायोरिटी का मिल गया, तो हायर प्रायोरिटी का मिल गया तो इसको पॉप कर देगा और खुद यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 4 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मेरा सीक्वेंस खत्म हो गया तो ये भी पॉप हो जाएगा, तो 4 3 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद प्लस, उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करना नहीं भूलना है, नहीं तो ये पोस्ट फिक्स में ही रह जाएगा, जो कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4,
ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। मिला सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए आंसर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कर रहे हैं बॉक्स मेथड से और वहाँ पे टेबल की मेथड से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए हम अगला एग्जांपल में देखते हैं। आपको ये दोनों एग्जांपल में कोई डाउट रहा होगा तो ये दोनों में आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी पोस्ट देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब अगला एग्जांपल लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी गाइस, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे डब्बा मेथड कहीं और बना लेंगे और रूम में कहीं और बना लेंगे। ठीक है, या फिर पहले डब्बा मेथड बना लेते हैं, उसको डब्बा वाले मेथड को डिलीट कर देंगे, मीन्स मिटा देंगे। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, इनफिक्स मेरा ए प्लस ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड ए, ये है। इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको रिवर्स करना है। यहाँ पे रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए ब्रैकेट, जैसा ब्रैकेट है वैसे लिखना है। तो ब्रैकेट ऐसे है तो ऐसे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ई है, उसके बाद डिवाइड है, डी है, माइनस है, सी है, मल्टीप्लाई है, बी है। और ब्रैकेट जैसा है वैसा ही लिखना है, ऐसा नहीं मुंह चेंज कर देना है इसका। देखिए इस प्रकार से यहाँ था, ऐसे ही था तो ऐसे ही लिख दिए। फिर प्लस और ए, ये था। इस प्रकार से हम ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, डब्बा मेथड से करते हैं। तो डब्बा मेथड करते हैं। ओके, स्टैक मेरा भी क्या है, एम्प्टी है। स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो सबसे पहले स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते हैं तो यहाँ पे मेरा ये क्या मिला, लेफ्ट ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिएगा, जब आपको क्या करता है, कौन सा ब्रैकेट मिलता है, राइट ब्रैकेट मिलता है, तो उसको स्टैक में पुश करना है। तो स्टैक में पुश करेंगे, स्टैक में हम पुश कर दिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास ई आया, तो ई को हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, तुमको डिवाइड मिला, तो डिवाइड को भी हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। यहाँ तो था ही, डिवाइड वाले को यहाँ पे पुश कर देंगे। फिर यहाँ पे डी आया तो डी को आंसर में लिखेंगे। फिर आगे बढ़े तो मल्टी माइनस आया, तो जब माइनस आया तो यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑफ स्टैक पे क्या कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किए तो क्या हुआ, ये मेरा हायर प्रायोरिटी का निकला। जब हायर प्रायोरिटी का निकला तो इसको यहाँ से पॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम पॉप कर देते हैं। इसको यहाँ से पॉप कर देंगे तो पॉप कर देंगे और माइनस को इसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हट गया और यहाँ से माइनस आ गया और वो पॉप होके मेरा आंसर में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे सी आया, तो सी को आंसर में इंक्लूड कर देंगे। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई कंपेयर करेगा टॉप ऑफ स्टैक है। तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है, माइनस है। तो माइनस आता है लोअर प्रायोरिटी का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे पुश कर देंगे, कोई यहाँ से पॉप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया और इसको यहाँ पे अगला उसको टॉप ऑफ स्टैक पे रख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बी मिला, तो बी को आंसर में रहेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा मेरा लेफ्ट ब्रैकेट मिला। तो लेफ्ट ब्रैकेट जब मिल गया तो क्या करेंगे, वन बाय वन ये दोनों के बीच में जितना भी यहाँ पे है सबको क्या करेंगे, वन बाय वन पॉप करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को पॉप करते हैं। तो ये पॉप किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। फिर ये बचा गया तो इसको भी पॉप करेंगे। पॉप किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर ये मिल गया तो यहाँ पे इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अगर ये जहाँ तक मिलेगा ये दोनों के बीच में देखेगा, इनसाइड द ई ब्रैकेट और ई ब्रैकेट दोनों के बीच में जितना भी रहेगा सबको हम पॉप कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो प्लस मिला, यहाँ से अब सिर्फ प्लस यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो मेरा ए मिला, तो ए को आंसर में लिख देंगे। जब सीक्वेंस खत्म हो गया तो इसको भी पॉप कर देंगे। इसको भी पॉप कर देते हैं, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, और फाइनल जो आंसर आया उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स कर देंगे तो प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड डी ई, तो ये आंसर और ये आंसर मिला के देख लीजिएगा। और आप शॉर्टकट से भी इसका निकाल के देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम आप देखते हैं क्या, इसको देखते हैं टेबल मेथड से। तो टेबल मेथड में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लगेगा टेबल का, बड़ा टेबल का। तो इसको हम क्या करते हैं, पोस्ट देते हैं। डब बॉक्स मेथड का आप देख लीजिए, इसका आंसर वगैरह ले लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। ओके, इसका टेबल बना लेते हैं गाइज। तो टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट, यहाँ पे इनपुट, उसके बाद स्टैक, उसके बाद आउटपुट। ओके, तो चलिए वन बाय वन स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं ताकि हम फिर से स्कैन कर पाएँ। स्टार्टिंग कैसे स्कैन करते हैं, ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट को, इनपुट में ब्रैकेट आया तो स्टैक को ब्रैकेट में रख देंगे। सॉरी, ब्रैकेट जो है उसको स्टैक में रख देंगे। और आउटपुट में अभी कुछ नहीं है। फिर ई आया, तो फिर ये है, उसके बाद आउटपुट में ई चला गया। फिर डिवाइड है, तो डिवाइड है तो जैसा है वैसा ही रख देंगे। उसके बाद मेरा ई यहाँ पे है। उसके बाद मेरा डी आया, तो डी आया तो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे डिवाइड है तो ई और डी हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर मेरा माइनस मिला, तो माइनस मिला तो यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को पॉप करना पड़ेगा। यहाँ से इसको पॉप कर देते हैं और यहाँ पे इसको स्टोर कर देते हैं। ये ब्रैकेट था, यहाँ पे ये हो गया। और जब पॉप हो गया तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे सी आया, तो सी आया तो यहाँ पे देखिएगा सी है तो यहाँ पे आके स्टोर कर देंगे, डी ई डिवाइड और सी। फिर आगे बढ़ेगा मल्टीप्लाई मिला, तो मल्टीप्लाई जब आया तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई मिला तो ये क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी का है, तो ये भी वेट करेगा और ये भी वेट करेगा, ई डी डिवाइड सी। फिर आगे बढ़ेगा तो बी मिला, तो बी मिला तो इसको आंसर में स्टोर कर देंगे। बी मिला तो बी को आंसर में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे डी हो गई है, बी को आंसर में स्टोर करेंगे। फिर देखिए राइट यहाँ पे मेरा लेफ्ट ब्रैकेट मिल गया, तो लेफ्ट ब्रैकेट जब मिल गया तो क्या करेंगे, इसके बीच में जो भी है उसको पॉप कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरा कौन सा मिला,
ये वाला ब्रैकेट मिला, तो ये वाला ब्रैकेट जब मिला तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो भी रहेगा उसको पॉप कर देंगे, तो ये भी पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आया तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस को स्टोर कर देंगे इसमें। फिर ए आया, तो ए मिला तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि जगह ना लगे। यहाँ पे ए आ गया, फिर ए मिल गया तो यहाँ क्या करेंगे, अभी ए को भी यहाँ पे जो प्लस बचा हुआ है इसको भी पॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉप करेंगे। और फाइनली रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड डी ई, और ये आप मैच कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अभी भी आपको कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट आपको बचा हुआ है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक अभी तक डाउट आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिए हैं ऑलरेडी, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्टली टेबल मेथड से करते हैं गाइस, इस चीज़ को हम डायरेक्टली टेबल मेथड से करते हैं, इसको हम नहीं लेते हैं बॉक्स मेथड से। बॉक्स मेथड आई होप आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो इसको हम डायरेक्टली टेबल मेथड से करते हैं, ओके। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं डायरेक्टली। इसको रिवर्स करेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, ये उसको एफ माइनस ई कैरेट डी कैरेट सी मल्टीप्लाई बी, जैसा ब्रैकेट है वैसा ही रखना है, उसको चेंज नहीं कर देना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बनाने के बाद स्कैन करेंगे, आप मेरा डायरेक्टली आ जाएगा इनपुट, और यहाँ पे स्टैक, और यहाँ पे आउटपुट। ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा सब कुछ, ओके। सबसे पहले स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, तो स्कैन किए, मेरा ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट वैसे रहने देंगे, आउटपुट में कुछ नहीं। फिर एफ आया, तो एफ आया तो इसको स्टैक में रखना पड़ेगा, ओके। और एफ को यहाँ पे आउटपुट में रख देंगे। फिर आगे बढ़े तो माइनस मिला, माइनस मिला तो इसको स्टैक में रख देंगे यहाँ पे ये। फिर ई मिला, तो ई आया तो ई जैसा है वैसे ही एफ के बाद यहाँ पे ई रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो कैरेट आया, तो कैरेट आया तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कैरेट और इसका, तो ये क्या है, लोअर प्रायोरिटी का है, तो कैरेट भी वेट करेगा, और मीन्स पावर ऑपरेटर को कैरेट भी बोला जाता है, ये भी वेट करेगा और ये भी वेट करेगा, तो एफ ई। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डी आया, तो डी आया तो यहाँ पे डी आंसर में जाएगा, आंसर में रहेगा। फिर आगे कैरेट मिला, जब कैरेट मिला यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे देखिएगा कैरेट मिला तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं, कैरेट मिला तो यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है इसका, क्या, इसका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे वहाँ पे पोस्ट फिक्स वाले में चेंज था, वैसे ही यहाँ पर भी चेंज है, इसका क्या है, एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट है तो ये क्या करेगा, सेम प्रायोरिटी वाले को भी पॉप कर देगा, तो इसको यहाँ से पॉप कर देगा, इसको यहाँ से पॉप कर दिया, और यहाँ पे एक बचा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉप होने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर आगे मेरा क्या आ जाएगा, आगे मेरा सी आ जाएगा, तो आगे मेरा सी आ गया, तो सी आ गया तो जैसा है वैसा ही रहेंगे, एफ ए डी कैरेट सी। उसके बाद आगे बढ़ा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला आ गया, तो मल्टीप्लाई आ गया तो यहाँ पे देखिएगा मिलाएगा, हायर प्रायोरिटी का है, तो हाँ हायर प्रायोरिटी का है तो पॉप हो जाएगा, तो हायर प्रायोरिटी का है तो ये क्या होगा, पॉप हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा। फिर ये ई डी कैरेट सी, और यहाँ पे कैरेट आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिएगा बी है, तो बी है तो वो जैसा है वैसा ही आंसर में आ जाएगा, एफ ई डी कैरेट सी कैरेट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी है ना तो बी आ जाएगा, ओके। उसके बाद मेरा आएगा क्या, राइट ब्रैकेट, सॉरी लेफ्ट ब्रैकेट, तो ये लेफ्ट ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में जो भी रहेगा वो पॉप हो जाएगा वन बाय वन, तो इसको पॉप कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको पॉप कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वन बाय वन हमको पॉप करना पड़ेगा, सबको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही स्टेप में दो कर दिए हैं, फिर यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आया तो सब तो यहाँ से हट गया था, तो सिंपल प्लस यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा ए आया, तो ए आएगा तो क्या होगा, आउटपुट में मेरा यहाँ पे ए आएगा, और उसके बाद प्लस वाला भी क्या होगा, पॉप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको फाइनली आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो प्लस ए माइनस, और फिर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बी कैरेट सी कैरेट डी ई एफ, तो ये आंसर और ये आंसर मिला लीजिएगा, दोनों में सेम आंसर है, ठीक है। अब खुद से भी मैन्युअली निकाल कर देखिएगा तो आपको यही आएगा। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, तीनों एग्जाम्पल, पांच यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हैं, और चारों एग्जाम्पल में हम कोई ना कोई कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। पहले वाला तो जो कैसे काम करना है वो समझ लिए थे, उसके बाद पॉप होता है कैसे वो समझ लिए थे, उसके बाद ब्रैकेट वाला देख लिया था, और ब्रैकेट में भी हमको ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव वाला देख लिए थे। तो यहाँ पे हम डिस्कस किया है क्या, इनफिक्स टू, यहाँ पे जो है इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं हम स्टैक के हेल्प से, वो समझ लिए हैं। और उसमें भी हम ये कुछ कुछ पॉइंट्स देखे हैं, और उसमें ये हम चार एग्जांपल देखें, और चार एग्जांपल के हेल्प पे ये जो भी यहाँ पे दिया गया है सबको हम समझ लिए हैं, ओके। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।